नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। कोई इंसान कितना भी दावा करे कि उसकी जिंदगी खुली किताब की तरह है जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, उसके इस दावे में कुछ पन्ने झूठ के होते ही हैं। ये पन्ने होते हैं उसके रहस्यों के, जो सिर्फ उसके होते हैं। ऐसे रहस्य जो उसकी जिंदगी के ढांचे को बांध कर रखते हैं, उसके रिश्तों को संभाल कर रखते हैं। जिन रहस्यों में इतनी ताकत होती है कि उनके छिपे रहने में ही जिंदगी की सजावट है। तो सोचिए, ऐसे रहस्य अगर दुनिया के सामने आ जाए तो कितनी जिंदगियां तहस नहस हो जाएंगी, कितने रिश्ते खत्म हो जाएंगे। हमारा आज का एपिसोड ऐसे ही रहस्यों की कहानी है जिसमें एक नहीं कई जीवन बर्बाद हो गए, और इन रहस्यों को सुलझाना पुलिस के लिए भी लगभग नामुमकिन सा था। Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. Dimple, congratulations. Thank you, sir. So proud of you. ऑल इंडिया में टॉप 3 में आना, दैट्स इनक्रेडिबल। Thank you so much, sir. आप सब नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती ये सब। नो नो नो, हम लोगों ने सिर्फ गाइड किया है तुम्हें। बस अब तुम्हें फ्लाइंग शॉट्स कंप्लीट करने हैं बस। जी सर, चंडीगढ़ फ्लाइंग अकेडमी से फोन भी आया था मुझे। इंडिया की बेस्ट पायलट बनोगी तुम। Thank you, sir. बाय तेजल। डिम्पल, एक बात बता, अगले महीने तो तेरी शादी है, तो अनुज को क्या बोलोगी कि कैसे अपनी ट्रेनिंग और घर मैनेज करोगी? पूजा, इस बार डिम्पल को क्या मैनेज करना? मैनेज तो इसका हस्बैंड करेगा शादी के बाद। इसकी पंख कतर कर। जलन हो रही है? तुम तो एग्जाम तक नहीं क्लियर कर पाए और मैंने टॉप किया है, वो भी ऑल इंडिया में। और तेरे से पहले रोहित सर ने बहुत सारी लड़कियों को टॉप करवाया भी है ना पूजा? डिम्पल, अपनी औकात में रह, नहीं तो तेरा ये उड़ने का शौक है ना, चलने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा मैं। डिम्पल, जाने दे। क्या कर रही है? लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, तू क्या सबसे लड़ती फिरेगी? चल यहाँ से। आंटी भी तो यही चाहती है ना कि तू शादी करके सेटल हो जा। फिर चाय लीजिए। थैंक यू बहन। अरे डिम्पल, आ गई तू। हम लोगों ने ना कुछ कार्स के डिजाइन शॉर्टलिस्ट की है, एक बार तू भी देख लेना। अरे खड़ी क्यों है, आ ना। ये डिम्पल आ गई। अनुज, मैं शादी के बाद पायलट की ट्रेनिंग पूरी करना चाहती हूँ। डिम्पल, हमारी बात हो चुकी है ना इस बारे में, फिर डिस्कशन क्यों कर रही हो? मम्मी, बात ही तो नहीं करी आपने बस ऑर्डर दे दिया कि मैं अपनी पायलट की ट्रेनिंग छोड़ दूँ, जो मैं नहीं छोड़ना चाहती। मैं जिसके साथ लाइफ बिताने वाली हूँ उसको इस बात का पता होना चाहिए। अरे मम्मी जी, डिम्पल ऐसा नहीं कह रही है। वो भी जानती है कि आप लोग उसका भला चाहते हैं, लेकिन डिम्पल ने इतनी मेहनत करके सीपीटी एग्जाम टॉप किया है। अगर हम उसे ऐसे ही घर पे बिठा देंगे तो इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब? इसका मतलब तुम मुझे जॉब करने दोगे? डिम्पल, वो तुम्हारा डिसीजन है। तुम्हें जॉब करनी है करो, नहीं करनी तो मत करो। मैं तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करूंगा। पापा जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा, क्यों कर रहे हैं तमाशे? तो कौन से ऑफिस जाता है मुझे सब पता है। तो ये भी पता होगा कि आप ही की वजह से जाता हूँ, और अगर मैं ना जाऊँ ना तो ना तो इस घर में रोटी मिले ना आपको शराब। तो तू मुझे शराब के लिए ताने मार रहा है, और तेरी ये जो अय्याशियां हैं उसका क्या, जिसमें तू सारा पैसा उड़ा देता है? अय्याशी? अय्याशी नहीं करता मैं, मजबूरी है मेरी। अबे जा, मजबूरी। क्या हुआ मुन्ना? मैं रेडी हूँ। मौका आने पे भागेगा तो नहीं? नहीं। डिम्पल तो बहुत खुश है, उसे तो रोना भी नहीं आता। रोएगी क्यों? बगल के मोहल्ले में तो ससुराल है, जब मन करेगी आ जाएगी अपने घर।
क्यों अनुज? आज भाई आखिरी दिन है तेरी आजादी का, तू उड़ ले जितना उड़ना है। अरे चलिए। हैप्पी 10th वेडिंग एनिवर्सरी डार्लिंग। सेम टू यू। यार हमें निकलना चाहिए थी। कल से तो वैसे भी पिंजरे में कैद होने वाला है। अरे चलना भाई, आजादी का आखिरी मजा ले ले। सभी बाइकर्स को चेक करो अच्छे से। सर, आई विटनेसेस ने बताया कि 2 शूटर्स थे, बाइक पे हेलमेट पहन रखा था। उन्होंने जैसे ही पब से लोग बाहर निकले अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी बिना किसी वार्निंग के। सर, कंट्रोल रूम फोन करके सभी चेकनकों को अलर्ट पे रख दिया है। सभी बाइकर्स को अच्छे से चेक करने के लिए बोला है। मजा आ गया यार, देखा तूने हैं कैसे गोलियां चल रही थी और चूहे की तरह इधर उधर भाग रहे थे वो बिल में घुसने के लिए। अबे साले ये क्या किया तूने, ये क्या करना मचाया तूने? मैंने पहले ही कहा था तेरे बस की नहीं है। तू वहीं ठीक है साले अपने बाप के साथ, उसकी गालियां सुन और वहीं पड़ा रहे। अबे तुझे मजा नहीं आ रहा था? यहाँ गोलियां चल रही हैं, वहाँ सब भाग रहे हैं चूहों की तरह बिल्ड में घुसने के लिए। साले ये शुरुआत है, समझा? सर, गेस्ट की प्राइवेसी के लिए पब ओनर ने सीसीटीवी कैमरा बंद रखा था। पब के स्टाफ और उन सभी गेस्ट से बात करो जो पार्टी में मौजूद थे, उनसे सारी डिटेल्स निकालो। और ये पब का ओनर है कहाँ पर? सर, तो क्या करें, बिजनेस छोड़ दी। वैसे फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मैं पब को वापस बहुत दिनों बाद शुरू कर रहा हूँ। और ऐसे में अगर कोई कस्टमर हमें कहता है कि सीसीटीवी बंद कर दो तो सर करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो कहीं और चला जाएगा। सर, हमें उन सभी गेस्ट की लिस्ट चाहिए जो इस पार्टी में मौजूद थे, और खासतौर से जिन्होंने सीसीटीवी बंद करने की रिक्वेस्ट की थी। एक बात बताइए, आपको किसी पे शक है, किसी पे डाउट है? सर, मैं अभी तो कुछ कहने की हालत में हूँ नहीं। रब्बी सर, मेरी बीवी सर, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था सर, उसे क्यों मार डाला? आपकी बीवी के किलर तक पहुंचने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी देखा हो उन किलर्स के बारे में, जैसे उस बाइक का नंबर या ऐसे कुछ, तो प्लीज़ हमें बताइए। वो 2 लोग थे सर, बाइक पर आए थे और ब्लैक कलर की थी बाइक, और उन्होंने कपड़े भी ब्लैक कलर के पहने और दोनों ने
हेलमेट पहना हुआ था सर। सर बाइक ब्लैक नहीं, शायद ग्रे कलर की थी। वो बाइक जिस पर शूटर यहाँ आए थे, यहाँ पब के बाहर शाम से लेकर अभी हादसा होने तक तुमने सिर्फ एक ही बार देखा या इससे पहले भी उन्होंने चक्कर लगाए थे? सर मैं शाम से यहीं था, अगर चक्कर लगाए होते तो मैं ज़रूर नोटिस करता बाइक को। वो शूटर्स अचानक आए और गोली चलाना शुरू कर दी उन्होंने। सर मैं और मेरे पति तो पब से बाहर निकले ही थे, अचानक से गोलियां चलने लग गई और हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। आपने कुछ देखा बाइकर्स को या बाइक कलर कुछ भी? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा सर। आप यहीं थे और आपने कुछ भी नहीं देखा? सर हम लोग छिपे हुए थे, और अगर बाहर आकर देखने की कोशिश करते तो हमारी भी वही हालत होती जो रम्मी की हो। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि रम्मी इज नो मोर। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी सर, और मेरी बॉस भी। मेरे पति को मार दिया उन लोगों ने। वो भी आज के दिन, आज हमारी 10th एनिवर्सरी है। मैंने बोला था बाहर जाने के लिए, सब मेरी वजह से हुआ है सर। आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी जो उन्हें मारना चाहे? शूटर्स जिस बाइक पे आए थे, शूटर्स के बारे में या बाइक कुछ भी चीज ऐसी नोटिस की हो जो आप हमें बताना चाहें? ज्यादा कुछ तो देख नहीं पाई। वो 2 लोग थे बाइक पे, उन्होंने एक हेलमेट पहना हुआ था जिसमें कुछ डिजाइन सा बना हुआ था स्नेक का। सर जितने भी गेस्ट ने सीसीटीवी बंद करने की रिक्वेस्ट दी थी, उन सभी से बात की। उन सभी ने रिक्वेस्ट के पीछे प्राइवेसी का ही रीजन दिया। अभी सब सदमे में है, इन्हें जाने दो, बाद में फिर से पूछताछ करेंगे इनसे। यहाँ आसपास पता करो, जितने भी मकान दुकान पता करो, अगर कहीं सीसीटीवी लगाओ, शायद उनमें कुछ कैप्चर हुआ हो। सर मैं चेक करता हूँ। किडनैपर का हुलिया कैसा था? मेरी बच्ची। देखिए हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। अगर आप हमें बताएंगे नहीं कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, हम आपकी बेटी डिम्पल को ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं बताती हूँ डिम्पल के साथ क्या क्या हुआ। कौन है तुम? कौन है तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें पैसे चाहिए? मेरी फैमिली देगी तुम्हें, मुझे जाने दो प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। सर पब के ऑपोजिट साइड के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज। सर रात होने की वजह से कैमरा का नाइट विजन ऑन था, तो पूरी फुटेज ब्लैक एंड व्हाइट में है। बाइक का कलर पता नहीं चल पा रहा है। बाइक की नंबर प्लेट भी ब्लैंक है। एक मिनट जरा जूम करना है इसको। हेलमेट पे कोई डिजाइन सा बना हुआ है, सांप जैसा। सर हमने पब के ओनर अरविंदर से बात की, उसने कहा पैसों की प्रॉब्लम की वजह से पब पिछले 1 साल से बंद था, अभी शुरू हुआ, इसीलिए हम हफ्ता वसूली एंगल को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये पब के मालिक अरविंदर के साथ साथ कल रात इस पब में जितने भी गेस्ट थे, उन सबके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और बैकग्राउंड चेक करो। जितने भी निजी एंगल है, निजी जिंदगी के सब एंगल खंगालो। किस किस की दुश्मनी किस किस से थी जो इस शूट आउट में पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं। लेकिन सर इतने सारे गेस्ट थे, सभी की बैकग्राउंड चेक। इतने सारे लोगों पर अटैक हुआ है तो हमारे सस्पिशियस टारगेट भी उतने ही ज्यादा होंगे। और एक बात, ये बैलिस्टिक्स की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के हिसाब से उस शूट आउट में जिस गन का इस्तेमाल हुआ वो हैंडमेड थी। सबसे पहले 2 काम करो, उस इलाके में जितने भी आर्म्स डीलर हैं उनसे उनके खरीदारों की लिस्ट लो। दूसरा, उस बाइक को भी ट्रेस करते रहो। इतनी नागेबंदी के दौरान बाइक कहीं हवा में गायब तो हो नहीं जाएगी। सर लीजिए, मैं भी चलूं आपके साथ? तुम क्या करोगी? पब साल भर के बाद खुल रहा है, थोड़ी बहुत हेल्प करा दूंगी आपकी। वहां पर लोग हैं, वो काम कर लेंगे, तुम घर पे रहो। हाँ वो जा चुके हैं, तुम आ जाओ। हाँ भाई, हाँ हो जाएगा भाई, हो जाएगा।
ये तो बनाने का टाइम है। Shut up! आज पब खुलने का पहला दिन है। अभी अगर गेस्ट आएंगे तो मैं यहाँ रिसीव करने आऊंगा। सब निकम्मे मेरे पल्ले पड़ गए। यही खड़े रहो। अरे नवीन भाई कैसे हैं? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। क्या बात है अरविंदर, रीओपनिंग के अरेंजमेंट तो काफी शानदार किया तुमने। तो कुछ बात कर लें। अरे नवीन भाई, आप मैरिज एनिवर्सरी मनाने आए ना यहाँ पर भाभी जी के साथ में? अरे तो पार्टी करिए। हाँ भाई, सब ठीक है ना? कि टेढ़ी उंगली से तो नहीं निकालना पड़ेगा? हाँ भाई सब ठीक है। सर वो शूटर्स के बारे में पता लगा क्या? एक्चुअली क्या है कि मुझे ये पब जल्दी से जल्दी वापस खोलना है। मेरा ऑलरेडी बहुत नुकसान हो गया सर। पता लगा रहे हैं अरविंद, इनफैक्ट उसी बारे में आपसे बात भी करने आए हैं। जब तक शूटर्स या किलर्स के बारे में पता नहीं चल जाता आप पब ओपन नहीं कर सकते। और कुछ जो आपको याद आ रहा हो, आपने देखा हो अपने पब में? सर एक्चुअली पब में वो पार्टी से जस्ट पहले दो गेस्ट के बीच में लड़ाई हो गई थी। मैंने उन दोनों को शांत कराया। उसके बाद हमारे पब के बंद होने का समय हो गया था। हमने क्लोजिंग लाइट ऑन कर दी थी। सारे गेस्ट धीरे धीरे बाहर जा रहे थे। मैं अपने स्टाफ के साथ दिन भर के हिसाब किताब में लग गया था। तभी बाहर से गोलियों की आवाज़ आई और मैं जब तक बाहर जाता देखता कुछ समझ पाता, वो गोली चलाने वाले भाग चुके थे। मैं कुछ देख ही नहीं पाया। क्या मैं उन दो गेस्ट के नाम जान सकता हूँ जिनके बीच में झगड़ा हुआ था? गौरव और अक्षय। और कुछ आपको ऐसा याद आ रहा हो जो आप हमें बताना चाहें? कुछ दिनों से धमकी भरे फोन जरूर आ रहे थे पैसे के लिए। हाँ भाई, हाँ हो जाएगा भाई, हो जाएगा। परविंदर जी, ये बात आपको हमें पहले नहीं बतानी चाहिए थी। सर आई एम अ बिजनेसमैन। इस तरह के फोन मुझे रोज आते रहते हैं। मुझे आदत सी पड़ गई इनकी। मैं इनको सीरियसली नहीं लेता हूँ और जिनको मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ मुझे लगा आपको क्यों परेशान करूँ उसके लिए। तब तक पैरों में से खून निकल जाए। छोड़ना डिम्पल, किसी और को पत्थर लग जाएगा। क्या कर रही है? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे छूने की? छोड़ना डिम्पल, रोज का है उनका, तू क्यों परेशान हो रही है? तू जैसी लड़की ना इन सब चीजों को ना डेस्टिनी बना लेती है। इसीलिए सब लड़के ऐसा कर पाते हैं। हम लड़कियां हैं, ये समझ पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है कि जो भी आएगा हमें छू के चला जाएगा इस तरीके से। डिम्पल को किडनैप हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी फैमिली को फिरौती का कोई कॉल नहीं आया। हो सकता है कि किडनैपर को पैसे नहीं चाहिए। मुझे ये सिर्फ किडनैपिंग का मामला नहीं लगता। मौके पर मौजूद लोगों के साथ साथ डिम्पल के परिवार की पर्सनल दुश्मनी का एंगल भी खंगालना होगा और डिम्पल की लाइफ में क्या चल रहा था ये भी देखना होगा। हो सकता है उसकी लाइफ में कोई दूसरा लड़का हो या कोई स्टॉकर जो कि नहीं चाहता हो कि डिम्पल की शादी किसी दूसरे लड़के से हो। शिवाली। अरे अक्षय आ गया। हाय शिवाली, हाउ आर यू गाइस? हाय हाय हाय। क्या कर रहे हो? सब क्या देख कर रहा हूँ रहे मैं? क्या कर रहा हूँ? अरे देखने दो ना यार, मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लोगों को क्या करना? शिवाली, मैं लू जा रही हूँ, चल रही है क्या? हाँ चलो चलो। अरे बेबी कम फास्ट। भाई गौरव क्या कर रहा है? अरे आसपास को देख लिया कर। वो शिवाली कितना अनकंफर्टेबल हो रही है। मेरी बीवी की चिंता तुझे मुझसे ज्यादा हो रही है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उसे अच्छा नहीं लग रहा, लोग देख रहे हैं यहाँ पे। देख तो तू भी रहा था ना, देख रहा था ना। मेरी बीवी को टच करना तुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना? तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? बोल रहा है अक्षय, ऐसे कैसे बोल रहे? अरे क्या बकवास करे जा रहे? सर शांति बैठ। आइए सर।
दैट ब्लडी गौरव? क्या हुआ? वो शिवाली के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। सही कह रही हो। मेरे साथ भी बहस कर रहा था, उठकर चला आया मैं। घर चलते हैं, मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका है। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो यार? जा रहे हो? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार। कम ऑन यार रमी, तुम चली जाओगी तो शिवाली बिल्कुल अकेले पड़ जाएगी यार। कम ऑन यार, लेट्स पार्टी। रमी कम ऑन यार, आ जाओ। करण, ये जो दो लोग पब में आपस में झगड़े थे, ये गौरव उन्हीं में से एक है ना? पब में अंदर जाते समय बार बार पलट कर देख रहा था ये। जी सर, वही है। और सर, मैंने इस गौरव, उसकी बीवी शिवाली, उसके दोस्त अक्षय और अक्षय की बीवी रमी, इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। सर, पता चला था कि अक्षय और शिवाली के बीच फ़ोन पे अक्सर बातचीत हुआ करती थी। यानी कि दोस्त और दोस्त की बीवी के बीच में बातचीत होती थी और दो दोस्त, उनका आपस में पब में झगड़ा भी हुआ था। एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है सर, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली। पब के बाहर हुए शूटआउट का कोई एक विक्टिम नहीं था और जितने विक्टिम्स थे उनकी अपनी कहानी, अपने दुश्मन थे। विक्टिम और सस्पेक्ट्स की इस भीड़ से असल अपराधी को ढूंढने में उलझी पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली थी। आखिर पुलिस को मिला क्या था? क्या वास्तव में ये नई इंफॉर्मेशन केस को सुलझाने में मदद करने वाली थी? क्या इस इंफॉर्मेशन का डिंपल के किडनैपिंग केस से कोई लेना देना था, जिसका किडनैपर जग्गा शूटआउट कांड का भी जिम्मेदार था? लेकिन पुलिस को अभी तक इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। सर आइए। सब बाइक का डिस्क्रिप्शन तो शूटआउट वाली बाइक से मैच करता है। तो सर ये देखिए, नंबर प्लेट भी ब्लैंक है। सर, ये हेलमेट मिला है। करण, इस हेलमेट पे ठीक वैसा ही डिजाइन है जैसा हमने फुटेज में देखा था, सांप का डिजाइन। एक काम करो, ये दोनों एविडेंसेस फॉरेन फोरेंसिक के लिए भेजो, शायद उन्हें कोई क्लू मिले डीएनए मैचिंग के लिए। हमारी डिंपल तो बहुत ही अच्छी है, कभी भी किसी से ना कोई लड़ाई झगड़ा ना मन मुटाव। और अभी अभी तो कमर्शियल पायलट में उसने एग्जाम टॉप किया था, और फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में भी। फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। डिंपल अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान रहती थी। उसे लगता था कि वो शादी के बाद पायलट नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि सर, उसके माँ बाप भी यही चाहते थे कि वो शादी करके सेटल हो जाए। क्या डिंपल की लाइफ में कोई लड़का था? कोई ऐसा लड़का जो उसे परेशान या स्टॉक करता हो? सर, विनीत, हमारा क्लासमेट, जिस दिन डिंपल ने सीपीटी एग्जाम में टॉप किया था, उस दिन उन दोनों की लड़ाई भी हुई थी। डिंपल अपनी औकात में रहे। सर, लड़ाई अपनी जगह और किडनैपिंग अपनी जगह है सर। और सर, हम साथ में पढ़ाई करते थे। डिंपल के किडनैपिंग वाले दिन संडे को सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच तुम कहाँ थे? मुझे तो उसकी बहुत ही चिंता हो रही है सर। इतनी चिंता तो डिंपल के माँ बाप को भी नहीं है जितनी कि आपको हो रही है। डिंपल मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी, तो इतनी चिंता करना तो लाजमी है ना। संजना, विनीत के साथ साथ इस मास्टर रोहित की भी लोकेशन निकालो संडे की। कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन रहा है। अनुज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या इन्फॉर्मेशन है? सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे और मेरी बीवी के साथ अलग अलग बातचीत करके क्या जानना चाहते हैं? मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ सर कि इस शूटआउट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपके और आपके पति के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ सर, हमारे बीच सब ठीक है। शायद इसी वजह से आप अपने पति के दोस्त अक्षय के साथ कांटेक्ट में रही होंगी। वो खास बातचीत थोड़ी रही होगी, जैसे अफेयर वगैरह जैसी। सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपके और अक्षय के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से ये बात साफ होती है कि आप दोनों के बीच में काफी लंबी लंबी बातचीत हुआ करती थी। सर, अक्षय सिर्फ दोस्त होने के नाते मुझे फोन करता था कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। क्यों नहीं ठीक होंगे आप? आपकी शादी तो ठीक ठाक चल रही थी ना? या आपके दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? कोई मारपीट नहीं होती थी आपके साथ? शिवाली, अब तो कम से कम सच बता दीजिए कि आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर मेरी और शिवाली की शादी में। प्रॉब्लम तो अक्षय और रमी की शादी में थी। दोनों खुश नहीं थे एक दूसरे के साथ। इनफैक्ट अक्षय की नज़र थी मेरी बीवी पर।
वो अपनी बीवी रम्मी को रास्ते से हटाना चाहता था, और अब देख लीजिए इतने बड़े शूट आउट में रम्मी की डेथ हो गई। हर किसी की शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी में भी थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम किसी को मरवा देंगे। करण, ये मियाँ बीवी दोनों ही कुछ छुपा रहे हैं हमसे। सर अक्षय से बात करें, शायद उससे कुछ पता चल जाए। अक्षय से बात करने से पहले हमें अक्षय, रम्मी और गौरव और शिवाली, इन चारों के बीच की इक्वेशंस की एग्जैक्ट डिटेल्स निकालनी होगी। भले ही अक्षय और शिवाली के बीच में अफेयर ना रहा हो, लेकिन आई एम श्योर इन चारों के बीच में कुछ तो ऐसा था जो एबनॉर्मल था, जिसका हमें पता लगाना होगा। गोली बस छू कर निकली है, बहुत सस्ते में छूट गए तुम तो। बीवी का किडनैप हुआ है और आप कह रहे हैं मैं सस्ते में छूट गया। पहली बीवी है ना सिमरन, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। वो सिमरन है ना, शादी के 1 महीने बाद ही घर से भाग गई। आप तो डिम्पल को गलत ही जोड़ रहे हो ना सिमरन के साथ। जोड़ना तो पड़ेगा ना मैडम, क्योंकि सिमरन कहाँ है अब तक उसके घर वालों को कुछ पता नहीं, और ना ही आप लोगों ने डिम्पल के घर वालों को अनुज की पहली शादी का सच बताया। सर, सिमरन अपने लवर के साथ भागी है, जिसके साथ उसके घर वालों ने शादी नहीं करने दी। तो सिमरन अपने घर वाले के पास क्यों जाएगी? जहां तक सवाल डिम्पल का है, सर मैं उसका किडनैप क्यों करवाऊंगा? सर वो मुसीबत में, प्लीज उसे ढूंढिए। सर हमें जो बाइक और हेलमेट मिली, फोरेंसिक टीम को उस हेलमेट में से एक बाल मिला है, उसे जांच के लिए लैब में भेज दिया। और सर एक बात और, नवीन जिसकी शूट आउट में मौत हो गई थी, उसने अरविंदर के पब में पैसे इन्वेस्ट किए थे, और इस नवीन की बीवी बबीता के कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर मिला है जिसके साथ वो काफ़ी बात करती थी, और यही नंबर अरविंदर के कॉल रिकॉर्ड्स में भी मिला है। इनफैक्ट शूट आउट के एक रात पहले अरविंदर को उस नंबर से कई कॉल्स आए थे। यानी कि ये जो कोई भी है, अरविंदर और बबीता के बीच का कॉमन लिंक है। सर, नवीन को जो गोली लगी थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट सर। एक काम करो जी सर, इस बैलिस्टिक रिपोर्ट की कॉपी आसपास के थानों में सर्कुलेट करवा दो। जी सर। और पता करवाओ जिस गन से नवीन पे गोली चली थी, क्या इससे पहले भी वो गन इस्तेमाल हुई है? Congratulations to both of you. नवीन भाई, आपको तो डबल सेलिब्रेशन होनी चाहिए। डबल सेलिब्रेशन मैं समझी नहीं। अरे भाभी जी, ये जो पब रीओपन हो पाए इनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से हो पाए, नहीं तो मैं तो 6 महीने इसको और ओपन नहीं कर सकता था। थैंक यू सो मच। अब आप एंजॉय करिए, एक अर्जेंट कॉल कर गया था। जस्ट ऐसा तुमने हमारे सेविंग के पैसे उसके पब में इन्वेस्ट कर दिए। और एक मत करो यार, सारा पैसा मैं साल भर के अंदर वापस मिल जाएगा। बिलीव दिस, वो सेविंग के पैसे नए घर के लिए रखे हुए थे। बबीता मेरी बात सुनो, बबीता मेरी बात सुनो बबीता। शिवाली, मैं लू जा रही हूँ, चल रही है क्या? अरे बेबी कम फास्ट। शिवाली सच सच बता, गौरव तुझे मारता है ना? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। शिवाली झूठ मत बोल, तेरे चेहरे पर लिखा हुआ है। तू कहे तो मैं गौरव से बात नहीं करूं? यार नहीं, प्लीज यार प्लीज उससे कुछ मत कहना, नहीं तो अगर उसे पता चला ना कि मैंने तुम्हें कुछ भी बताया है तो वो मुझे जान से मार देगा यार, प्लीज नहीं। अच्छा चल ठीक है, रिलैक्स। चल बबीता मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सुनो मेरी बात तो सुनो तुम। सर, राजपुरा पुलिस स्टेशन से क्वेरी आई है, बुलेट के बैलिस्टिक रिपोर्ट के लेकर। बबीता जी, 91114008 नंबर किसका है?
सर मैं नहीं जानती ये नंबर किसका है। आपको तो पता होना चाहिए, इस नंबर से आपकी कई बार बात हुई, और आप ही की नहीं बल्कि पब ओनर अरविंदर, वो भी इस नंबर के कांटेक्ट में। ये इसका नंबर है, ये इसका नाम शमशेर है, हिस्ट्री शीटर है ये। कभी कभी नवीन मेरा फ़ोन यूज़ किया करते थे, हो सकता है इस नंबर पे नवीन ने कॉल किया हो, इसलिए अरविंदर और मेरे कॉल डिटेल्स में ये नंबर कॉमन आ रहा हो। शमशेर का फ़ोन शूटआउट वाली रात से ही स्विच ऑफ आ रहा है, तो ना ही वो अपने एड्रेस पर वापस आया है। ढूंढ के निकालो इस शमशेर को, यही हमारा प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है। सर, ये सर आपसे मिलना चाहते हैं। कहिए। मैं PSI सूरज चोपड़ा, तिलक नगर पुलिस स्टेशन से। सर, नवीन की बॉडी से जो बुलेट मिली थी आपको, जिसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आप लोगों ने सर्कुलेट करवाई थी, उसी गन का इस्तेमाल हमारे किडनैपिंग केस में भी हुआ था। ये देखिए सर फाइल। लांबा, तू यहाँ क्या कर रहा है बे? मुझे बचा लो, यहाँ से ले चलो मुझे। लड़की के सारे मजे अकेले ले रहा जग्गा, मुझे क्यों नहीं पता? जबकि तू जानता है ना मेरी प्रॉब्लम ठीक कर सकती है ये लड़की। भाई है तू अपना, और भाई की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम है। या तू भी हाथ साफ कर ले। नवीन और अनुज को लगी गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट ने दोनों केसेस को कनेक्ट कर दिया था, लेकिन इन दोनों केसेस के बीच का एक्चुअल कनेक्शन, दोनों केसेस के अपराधी और उनके अपराध करने के पीछे का कारण अभी भी पुलिस को पता लगाना था। और पुलिस के लिए ये पता करना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि दोनों ही मामले अपने एमओ और आउटकम में एक दूसरे से बेहद ही अलग थे। अब देखना यह था कि पुलिस डिंपल को वक्त रहते बचा पाएगी या नहीं, क्योंकि हर बीतता सेकंड डिंपल को जिंदगी से दूर ले जा रहा था। सूरज, ये फुटेज मिली है हमें उस रात पब के सामने वाले लगे CCTV कैमरा से। इसमें जितने भी लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब उस रात उस पब की पार्टी में थे जिस रात पब के बाहर शूट आउट हुआ। इसमें से कई हमारे सस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन सॉलिड प्रूफ हमारे पास किसी के भी खिलाफ नहीं है। सर ये लड़का तो अनुज है। तुम जानते हो उस लड़के को? हाँ सर, हमारे केस में किडनैप हुई लड़की डिंपल का हस्बैंड। सर, मैं पब में इसलिए गया था क्योंकि मेरी बैचलर पार्टी थी वहाँ पे, और पार्टी खत्म होने से कुछ देर पहले मैं वहाँ से निकल भी गया था। बाहर तो तुमने निकलना ही था, क्योंकि अगर पार्टी खत्म होने के बाद तुम निकलते तो शूटआउट का शिकार जो हो जाते। बाहर तुम निकले, तुमने शूटर्स को इन्फॉर्म किया, उन्होंने आते ही गोलीबारी बरसा दी। मैं वहाँ से बाहर इसलिए आया था क्योंकि डिंपल अपनी फ्रेंड पूजा के साथ आई थी वहाँ पे। डिंपल पब में आई थी? हाँ, मतलब वो पब के बाहर आई थी, वहाँ से कॉल किया था उसने मुझे। अनुज, मेरी भी तो शादी है कल, हमें भी बैचलर्स पार्टी करनी है। हाँ, चलते। अरे यार चुप रहो तुम लोग। डिंपल यार, 12 बज गए हैं, घर पे पता चलेगा ना तो बवाल मच जाएगा। लेट्स गो यार, घर चलते हैं। देखा पूजा, मेरी बैचलर्स पार्टी की बात आई तो घर वालों की याद आ गई। ये कोई बात थोड़ी है। अच्छा ठीक है, कम से कम इतना तो रियलाइज किया हमारी कल शादी है। तो अभी घर चलें? चलो। आप चाहे तो इसके बारे में पूजा से ही पूछ सकते हैं। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, वो डिंपल की किडनैपिंग की वजह से हम लोग इतने परेशान हो गए थे कि ये बात दिमाग में ही नहीं आई कि डिंपल की किडनैपिंग और शूट आउट कनेक्टेड भी हो सकता है। लेकिन सर प्लीज आप डिंपल को ढूंढिए, प्लीज सर, प्लीज फाइंड माय डिंपल सर, प्लीज। एक बात बड़ी अजीब है सूरज, जिस रात पब में शूट आउट हुआ डिंपल उस रात पब के बाहर थी, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और अगले ही दिन उसका किडनैप भी हो गया और वहां भी फायरिंग हुई। मेरी गट फीलिंग कह रही है ये दोनों केसेस कहीं बहुत गहरे में जुड़े हुए हैं आपस में। सर, शूटआउट के वक्त पब में मौजूद सभी लोगों का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कुछ ही दिन पहले अक्षय रमी और गौरव शिवाली एक साथ ट्रिप पर गए। हाँ, तो इसमें खास बात क्या है? चारों दोस्त थे, गए होंगे ट्रिप पे। सर बात खास नहीं, सेंसेशनल। ये फुटेज देखिए।
ट्रिप का शेड्यूल तो मैं समझ गया, अब तुम ही बता दो कि हुआ क्या। सर एक्चुअली हम सब अपनी शादियों से बोर हो गए थे, इसलिए चेंज के लिए हमने वाइफ स्वैपिंग को ट्राई किया था। और ये आइडिया भी रमी और गौरव का ही था सर। उस ट्रिप के बाद ही मेरी और शिवाली की अच्छी दोस्ती हुई थी। उससे पहले हम दोनों बस एक दूसरे को जानते थे। यानी कि ये वाइफ स्वैपिंग का एक्सपेरिमेंट जो तुम लोगों ने किया था, तुम्हें और शिवाली को सूट कर गया था। इसके बाद तुम दोनों की नजदीकियां बढ़ गई, जिसकी वजह से गौरव के साथ तुम्हारा झगड़ा भी हुआ, और इसी वजह से तुमने शूट आउट कराया, क्योंकि तुम अपनी बीवी रमी और गौरव को रास्ते से हटाना चाहते थे। आपकी जो एक कैलकुलेशन है वो एकदम गलत है सर। उस शूट आउट से ना तो मेरा कोई लेना देना है और ना ही शिवाली का। इस बारे में अगर आपको बात करनी चाहिए तो गौरव से करिए। शिवाली को बहुत मारता पीटता था सर वो। मैंने खुद शिवाली की बॉडी पर मारपीट के निशान देखे थे उस ट्रिप पर। सर हम सब एडल्ट्स हैं, हमने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया, किसी को फोर्स नहीं किया। शिवाली सामने खड़ी है, पूछ सकते हैं। शिवाली जी से तो हम बात करेंगे ही, खासतौर से तुम्हारी मारपीट के बारे में। नहीं सर, हम दोनों बहुत खुश हैं और हमारे बीच में जो भी है वो हम देख लेंगे, वो हमारा फैमिली मैटर है। अगर देखा जाए जितने भी लोग इस केस से जुड़े हैं वो सब के सब हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। बबीता शमशेर के बारे में और अक्षय, गौरव, शिवाली एक दूसरे के बारे में, और इन्हीं में से हमारा कोई प्राइम सस्पेक्ट है। सर सबसे बड़ा कनेक्शन तो इस अनुज का है, दोनों इंसिडेंट से कनेक्टेड है और उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सूरज, सिर्फ अनुज ही क्यों, डिंपल भी तो कनेक्शन हो सकता है। डिंपल दोनों क्राइम स्पॉट पर मौजूद थी। ये बात और है कि एक में वो बच गई, दूसरे में फंस गई। कहीं ऐसा तो नहीं उन शूटर्स के टारगेट पर डिंपल थी पब के बाहर, जहां वो बच गई, और अगले दिन शूटर्स ने उसको किडनैप करके टारगेट किया। सर, एक हैंडमेड गन बनाने वाले डीलर से इस आदमी का पता लगा है सर। इसने शूट आउट और किडनैपिंग में यूज की हुई गन खरीदी थी। छोटी मोटी चोरियों में जेल जा चुका है, फिलहाल जमानत पर है। साहब मैं बताता हूँ सब जगह मेरा पार्टनर था साहब। शूट आउट का प्लान उसी ने बनाया था साहब, और गोलियां भी उन्हीं से चलाई थी। मैं तो सिर्फ बाइक चला रहा था साहब। बिना किसी वजह के जग्गा पब पे शूट आउट क्यों करेगा? क्या प्लान था उसका? मुझे नहीं पता साहब, जग्गा किसी के कांटेक्ट में था। मुझे लगता है उसी के कहने पे जग्गा ने गोलियां चलाई होंगी। किसके कांटेक्ट में था जग्गा? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। तो फिर इस लड़की को क्यों उठाया तुम लोगों ने? मैंने नहीं उठाया साहब, जग्गा ने उठाया। और कितना धीरे चले गए देख के चलाने नहीं आती है बाइक। इसको तो मैं आज यार कम से कम आज तो मत लड़, कल तो तेरी शादी है। कल मेरी शादी है इसलिए लड़ रही हूँ। अगर बाइक चलाती होती तो कैसे पहुंचती मैं मैरिज हॉल? मैं पहुंचा देती मेरी माँ, तू बस लड़ मत। कॉमन मैरिज हॉल है ना, मुझे पता है एड्रेस। चल। यानी कि जग्गा ने पूजा और डिंपल की बातचीत से डिंपल के घर का पता लगाया? जी सर। लेकिन डिंपल को किडनैप क्यों किया? ये तो जग्गा ही बता सकता है सर। कहाँ मिलेगा ये जग्गा? सब यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है डिंपल? कहाँ है जग्गा? मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, मुझे नहीं पता जगह का। सर, ब्लड। इसके फोन से जग्गा की फोटोग्राफ्स लो, आसपास के थानों में सर्कुलेट करा दो। जग्गा का फोन भी सर्वेलेंस पे डालो। चल। सर, जग्गा की कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उसमें एक ऐसा नंबर मिला है जिसकी लोकेशन शूट आउट वाली रात पब की ही थी। सर, पैसों की कमी की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई थी जो मुझे पूरी करनी थी, और जब मुझे पब पर हमला करने के बदले पैसे ऑफर हुए तो मैंने ये काम ले लिया। सर, जग्गा को कैसे जानता है? सर, उसको मैं गांव से जानता हूँ, वो शुरू से ही संकी है सर। तो शूट आउट वाली रात लोग कितने बजे निकलेंगे, कितने बजे पार्टी खत्म होगी, ये मैंने ही बताया था सर उसे। मैंने ही हमला करवाया था अपने पति के पब पे,
क्योंकि मैं उनका बिजनेस बर्बाद कर देना चाहती थी। अपने पति का बिजनेस क्यों बर्बाद कर देना चाहती थी आप? क्योंकि वो मुझे अपने बिजनेस से दूर रखता था। अब साल भर के बाद खुल रहा है, थोड़ी बहुत हेल्प करा दूंगी आपकी। वहाँ पर लोग हैं, वो काम कर लेंगे, तुम घर पे रहो। बहुत दकियानूसी पुराने ख्याल का जड़ बुद्धि इंसान है वो। मैं पब नहीं जा सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वो खुद रात रात भर पब के बहाने घर से बाहर रहता है और मुझे घर पे भी बोलता है कि मैं दुपट्टा लेके रहूं। पब में छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को वो मॉडर्न बोलता है। क्यों सर, अपनी वाइफ के साथ इतना दोहरापन क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूँ और वो एक मर्द है। लेकिन इस बात को तो घर पे भी सुलझाया जा सकता था ना, अपने पति अरविंदर से बात करके। इसके लिए 2 लोगों की जानें लेने की क्या जरूरत थी? कितने लोग मरते मरते बचे। मैं किसी को मरवाना नहीं चाहती थी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को घायल करके मैं उस पब को बदनाम जरूर करवाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो पब वापस से बंद हो जाए, लेकिन वो 2 लोग गलती से मर गए। 2 केसेस में से 1 केस तो सॉल्व हो गया, अब बचा जग्गा और डिंपल का केस। इस जग्गा का मिलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सर एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है, मुझे एड्रेस भेज दो। सर जगह का पता चल गया। डिंपल कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैंने छोड़ दिया था उसे। झूठ मत बोल, लांबा ने हमें सब सच बता दिया। आप उस लांबे की बात पे जा रहे हो? अपने बाप का कत्ल किया है उसने। आधा सच तो अब लामा ने बता दिया, बाकी का सच तू बता दे। बोल, क्या किया तूने डिंपल के साथ? और डिंपल के अलावा और कितनी लड़कियों के साथ तूने मर्डर किया, बलात्कार किया? आखिर जग्गा ने पुलिस को सच बता दिया, जहां उसने लांबा के फादर और डिंपल को मारकर दफनाया था। इसके अलावा पुलिस को और भी डेड बॉडीज मिली वहां पर। अक्सर जीवन में कई चीजें ऐसी घटित होती हैं जो नैतिक रूप से उचित नहीं होती। जेंडर के पूर्वाग्रह के कारण सामाजिक और निजी जीवन में महिलाओं को कई बार गलत चीजों का सामना करना पड़ता है, मगर इसका ये मतलब नहीं होता कि खुद के साथ हो रहे गलत को सुधारने के लिए हम खुद किसी और के साथ गलत कर बैठे, जैसा कि प्रीत ने किया था। गोल्डी कॉलेज वापस जाना चाहता था, मगर पैसों के लिए उसने जो रास्ता चुना, उस रास्ते ने उसे कॉलेज की जगह जेल पहुंचा दिया। दूसरों की गलतियों से सबक लीजिए और इस बात को समझिए कि किसी भी प्रकार के अपराध का सहारा जिंदगी को बेहतर बनाने की जगह उसे पहले से भी बदतर कर देता है। इसी सीख के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। हत्या करना सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि हत्या प्रतीक है उस नफरत की कि किसी का जिंदा रहना भी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। कुछ मामलों में ये नफरत इस हद तक पहुँचती है कि इंसान हैवान बन जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ऐसा ही हुआ था। एक लड़की का ना सिर्फ रेप करके मर्डर किया गया, बल्कि उसकी डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसका कीमा बनाया गया, उसे कुत्तों को खिला दिया गया। अपनी मौत में भी वो लड़की इस तरह से अपमानित हो। अगर कोई ऐसा चाहता था तो ज़रूर उस इंसान के दिल में उस लड़की के लिए नफरत का एक सैलाब पल रहा होगा। लेकिन एक लड़की किसी के साथ आखिर ऐसा भी क्या बुरा कर सकती थी जो मरने के बाद भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया?
दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। ये मैंने 5 छुट्टी ले चुकी हो, पता भी है? हाँ दीदी, लेकिन मेरे पेट का दर्द सही नहीं हो रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं दिखा लेती हो? ऐसे कब तक चलेगा? मुझे भी ऑर्डर पूरा करना होता है। लो दीदी, आपका 1 किलो सेब का 160 और 2 दर्जन केले का 70 रुपये। आपने मुझे 500 दिया ना? हाँ आई, 1 किलो सेब और 2 दर्जन केले के 270 वापस करो इन्हें। लो दीदी। आई, कैलकुलेटर क्यों नहीं रख लेती तुम अपने पास? वो छोड़ो, तू आज इतनी जल्दी कैसे आई? वर्कशॉप नहीं गई क्या? नहीं आई, वो गई तो थी लेकिन। अतुल कहाँ है? अरे वो तो वैद्य जी के पास गया। नहीं गया। क्या? हाँ, अभी मेरी बात हुई वैद्य जी से फोन पे। पता नहीं ये लड़का कहाँ आवारागर्दी करता है। ये ले मेरी चाय। अतुल इतना क्यों सोच रहा है पत्ते फेंकने में? बोलो। दादा कहाँ हो तुम? बाबा ढूंढ रहे हैं तुमको। मेरे को ढूंढने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है क्या बाबा को? अरे वैद्य जी के यहाँ गया है तुमको ढूंढने, पहुंचो जल्दी। हाँ 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 ठीक है, अपन गेम बाद में पूरा कर दें, ठीक है? गेम पूरा कर, उसके बाद जा जहाँ जाना। अरे फारूक भाई, खेलते हैं ना बाद में, अभी मेरे को बहुत जरूरी काम है, बाद में खेलते हैं। साले तेरा रोज का ड्रामा है, जब तक जीतता है तब तक खेलता है, हारना शुरू तो निकल लेता है। चुपचाप गेम पूरा कर, नहीं तो मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा? अरे फारूक भाई आप मार नहीं फारूक भाई, साले जिस दिन दिख गया कहीं नया पुराना हिसाब सब बराबर कर दूंगा। इस बुढ़े का कमरा किराए पर लेना ही नहीं था, हाथ मशीन चलाता है। बड़ी जल्दी आ गए आप। ऐसे ही काम सीखोगे? यहाँ दवाइयाँ मैं बनाऊंगा और आप गायब रहोगे। वो काका, कुछ काम याद आ गया था तो मैं। अतुल, ऐसा कौन सा काम है जो काम करने के बाद जेब फटती है और नाक में से खून निकलता है? तू आ गया नालायक, कहाँ घूम रहा था सुबह से? अरे बोलता क्यों नहीं? तीरथ जवान लड़का है, दोस्तों के साथ गया होगा। एक दिन की बात हो तो कुछ ना कहूं, पर इसका तो मन ही नहीं लगता किसी काम में। बेटा अब भी टाइम है तुम्हारे पास, वैद्य जी से कुछ हुनर सीख लोगे तो जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो आके चलाना रिक्शा हमारे जैसे। तीरथ शांत हो जाओ। अतुल तुम ये दवाई की पुड़िया बनाना, मैं आता हूँ। आओ तीरथ आओ। तीरथ वो जवान लड़का है। अतुल ये शर्ट पहन ले, रौनक के लिए लेके आया था, लेकिन तू पहन ले। काका मैं कैसे ये ले लो। माँ पूछेगी तो क्या बताएगा? दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ ये बताएगा? नहीं ना, पहन ले। दादा मुझे वापस से पेट में दर्द हो रहा है, दवा कहाँ रखी है? वो हंगर भैया शर्ट टंगी है ना, उसके जेब में जा रहे थे। दादा ये इतनी महंगी शर्ट कहाँ से लाए आप? कहाँ से लाए मतलब? खरीद के लाया हूँ। 3000 की शर्ट? ये जो दवा दी है ना, ये खा ले, हो जाएगा पेट दर्द ठीक। जा। सही? क्या हुआ? अब तक सही नहीं हुआ पेट का दर्द? तूने दवाई खाई थी ना जो मैंने दी थी? उठो। हाँ दादा, दवाई तो खाई थी पर अभी तक सही नहीं हुआ। अच्छा
ठीक है, तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? कुछ पूछ मत, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। चल चल चल। सही सही, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ दादा? बताता हूँ, सब बताता हूँ, पर अभी मेरे साथ चलो। यही बताइए ना, जो भी बात है। अब चलोगी या नहीं? बैठो। कह रहे एक्सीडेंट करता है, एक्सीडेंट करता है। भाई मैं तो सही जा रहा था भाई। ए, पुलिस को फोन कर रहे। सर आइए सर, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और मौके पे इसकी डेथ हो गई विद इन सेकेंड सर। पहचान हुई? नहीं सर, आप ही का वेट कर रही थी। सिर के आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि देखो। सर इस आदमी के कार से एक्सीडेंट हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? अमितेश कुमार। एक्सीडेंट कैसे हुआ? सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सीधे सीधे अपने रास्ते जा रहा था। यह आदमी अचानक किसी से भागते हुए रोड पर आ गया मेरी कार के सामने। तुम्हें कैसे पता चला? सर ये बहुत हड़बड़ी में रोड पर आया था, जैसे इसके पीछे कोई हो। तुमने देखा इसके पीछे किसी को? इसे देख तो नहीं पाया, पर मुझे ऐसा लगा कि इसके पीछे कोई है, क्योंकि ये बार बार मुड़ के देख रहा था। एक्सीडेंट होने के बाद किसी को देखा इसके पीछे? नहीं सर, मैं घबरा गया था। दारू पीता है? नहीं नहीं सर। कर दे, मेडिकल लगे होंगे। सर चलिए। सर आधार कार्ड मिला है, परेश भवनकर, देवनगर का रहने वाला है। मोबाइल मिला इसका? नहीं सर। देखो यही चेक करो किधर पड़ा होगा। परेश भावनकर यही रहता है? हाँ यही रहता है, किराए पे रहता है। क्या बात है सर? और कोई रहता है उनका यहाँ? मैं रहती हूँ, उनकी वाइफ मुग्धा भवनकर। आपके पति मोबाइल यूज करते थे, कहाँ है वो? सर वो अपने साथ लेकर गए। नंबर? 81055228। सर स्विच ऑफ आ रहा है। आपके पति का कोई दुश्मन था? सर आप दुश्मन की बात क्यों कर रहे हैं? परेश का तो एक्सीडेंट हुआ है ना? एक्सीडेंट ही हुआ है, लेकिन हम लोग कॉन्स्पिरेसी चेक कर रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ कोई दुश्मन था या कोई उनको नुकसान पहुंचा सकता था। और कौन रहता है यहाँ? सर ये जेरी है। हेलो सर। हेलो सर। ये जेरी है, ये भी किराए पे रहता है। कहाँ रहता है? यहाँ इस रूम में। क्या करते हो तुम? सर मैं SG फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जेरी पिंटो MR। तुम्हारी परेश के साथ बात होती थी? सर अगर आते आते परेश भाई मिल जाते थे तो बात हो जाती थी, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? परेश का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उसकी डेथ हुई, ये बताने के लिए आए थे हम। तृप्ति, ये परेश का मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो।
और एक्सीडेंट स्पॉट पे जितने भी लोग मौजूद थे उनसे बात करो। हो सकता है उनमें से किसी ने मोबाइल गायब किया हो। आजा बैठ जा स्कूटर पे। अरे ऐसे क्या चौंक रही है? अच्छा वीडियो देखेगी हैं? ये देख, देख लिया, मिल गई टिकट। चल, अरे चल। एक बार फिर सोच ले सही। इतना सोचा तभी ऐसा हुआ, अब और नहीं सोचना। ये देखो, ये कैसी है? अच्छी है ना? यहाँ और भी सैंपल्स हैं, पर मेरे हिसाब से तुम्हारे फेस कट के लिए ये नोज परफेक्ट रहेगी। वाह, परफेक्ट। मीतू, मैडम को अंदर ले जाओ और सर्जरी के लिए रेडी करो। मम्मी। अरे रौनक, तुम आज ही सो गई थी क्या जो तुम यहाँ चले आए? हाँ, आज ही खाना वाना खा के सो गई। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पापा की साइन लेनी है लोन पेपर्स, लिया आपने? सॉरी रौनक, मैं काम में इतनी बिजी थी ना कि मैं घर ही नहीं जा पाई और शायद आज भी नहीं जा पाऊंगी। तुम खुद ही घर चले जाओ ना और पापा से साइन ले लो, पापा घर पर ही होंगे। मम्मी, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? आप यहाँ क्लिनिक पे क्यों रह रही है? तुम पापा की साइन लेने जा रहे हो ना, तो खुद ही उनसे पूछ लेना। सर, अमितेश की ड्रिंक एंड ड्राइव रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसका और परेश का कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हम। लेकिन सर, अमितेश को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते क्योंकि परेश जिस रास्ते से एक्सीडेंट स्पॉट पे आया, मैंने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। परेश का कोई पीछा नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि ये सारी गलती अमितेश की है। इसने जानबूझ के परेश को ठोका और अब ये पीछा करने की कहानी बना रहा है। परेश के सेलफोन का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी भी स्विच ऑफ है। लेकिन परेश की सेलफोन लोकेशन के हिसाब से जब परेश का एक्सीडेंट हुआ तब उसका फोन उसके पास ही था। एक्सीडेंट होने के कुछ देर बाद परेश का फोन स्विच ऑफ हुआ। लेकिन मौका वारदात पे मैंने सभी से पूछताछ की है, किसी ने उसका फोन नहीं देखा सर। इनिशियली देखा जाए तो एक्सीडेंट ही लग रहा है सिर्फ, लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो उसका कोई पीछा कर रहा था, उससे बचते बचते उसका एक्सीडेंट हुआ। तो पीछा कौन कर रहा था और वो मोबाइल कहाँ गया? ऐसा क्या था उस मोबाइल? अब चलोगी या नहीं? सर, अब ये सब तो वो मोबाइल मिलने के बाद ही पता चलेगा। तुम एक काम करो सिर्फ, कि परेश के दोस्त दुश्मन जितने भी उनकी लिस्ट निकालो और तुम परेश के बाद मुग्धा उसका बैकग्राउंड चेक करो। सर, ये वाली रिपोर्ट्स क्रॉस वेरीफाई करो, मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। मेरा नाम राधिका है और मैं यहीं एमजी रोड पर रहती हूँ। बताइए क्या बात है? मैम, एक्चुअली मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक करने जाती हूँ और ऑन द वे काफ़ी स्ट्रे डॉग्स को मैं कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ। पर आज जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई तो उन्हीं में से 2 स्ट्रे डॉग्स मुझे मरे हुए मिले और मुझे लगता है किसी ने उन्हें जानबूझकर जहर देकर मारा है। व्हाट? कोई स्ट्रे डॉग्स को जहर देके क्यों मारेगा? मैडम, बहुत सारे लोग हैं जो डॉग्स को पसंद नहीं करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं और टॉर्चर भी करते हैं और इवन कभी तो जान से भी मार देते हैं। और मुझे लगता है ऐसे ही किसी एक आदमी ने ये दोनों स्ट्रे डॉग्स को जहर देकर मार दिया है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट करे, आप मैम के साथ जाइए और देखिए क्या मामला है। ओके, चलिए। पापा, क्या कर रहे हो? क्या मतलब? दवाई बना रहा हूँ भाई। और तुझे कितनी बार कहा है कि जब ग्राइंडर की आवाज आती है तो अंदर मत आया कर। सॉरी पापा। और ये क्या, तू जूते पहन के अंदर आया? तेरे को पता है ना जम्स होते हैं, दवाई खराब हो सकती है। चल चल बाहर निकल, चल 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 चल। पापा, हाँ
क्या काम है? पापा मुझे आपकी साइन चाहिए। कहाँ? लोन एप्लीकेशन पे। कहाँ है पेपर्स? है। कहाँ चाहिए? अच्छा पापा, मम्मी इतने दिनों से क्लिनिक पे क्यों रह रही है? ये लो, पेपर साइन हो गए। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब बातों में मत पड़ो। ओके। अरे रौनक भाई, क्या हाल चाल? कहाँ गायब हो इतने दिन से? अरे जेरी भाई, मैं नानी के घर पे रहता हूँ, पढ़ाई भी वहीं हो जाती है। भाई अंकल जी से बात करो ना, रात भर मशीन चलाते हैं, पूरा दिन काम करता हूँ और मशीन के शोर के चक्कर में 2 सेकंड सो भी नहीं पाता। रात में कहाँ मशीन चलाते हैं? अरे भाई आजकल रात भर चलती है यार, हमारी तो सुनते नहीं है। तुम एक बार बात करो ना। ठीक है, मैं बात कर लूँगा, बट अभी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है सर। जेरी भाई मिलते हैं बाद में, ठीक है? सर ये मेरी बेटी है सही कभी, कल सुबह अपनी सिलाई वर्कशॉप के लिए निकली थी, ना ही वर्कशॉप पहुंची और ना ही शाम को घर वापस आई। उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। उस वक्त घर पे कौन था? मैं था सर। आप और आपकी बीवी कहाँ थी? सर मैं तो ऑटो चलाने के लिए सुबह ही निकल जाता हूँ और 9 बजे मेरी बीवी फल का ठेला लगाने निकल जाती है। तो घर से निकलते वक्त सही ने कुछ बोला था? किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही है या दोस्त के यहाँ? नहीं सर, सही को रात भर ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो ना ही किसी रिश्तेदार के यहाँ है और ना ही किसी दोस्त के यहाँ। लड़के का चक्कर? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, शिरके FIR लिखवा ले, तो सही का मोबाइल नंबर देना, उसको ट्रैकिंग पे डाल दो और उसकी सिलाई वर्कशॉप का एड्रेस। मैडम, सही जब तक मेरी वर्कशॉप में रहती है तब तक तो सही रहती है, अब बाहर जाकर वो क्या करती है वो मुझे क्या मालूम। जो भी कहना है साफ साफ बोलो। पिछले 2 महीने से काफ़ी छुट्टियाँ कर रही थी, अक्सर काम पे लेट आती है, पूछने पर कहती है मेरे पेट का दर्द सही नहीं हो रहा है। अब आप ही बताइए मैडम, जवानी में नीयत खराब होती है या तबीयत, वो भी रोज रोज। सही का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? मैडम वो तो पता आप लगाएंगी, मैं थोड़ी ना लगाऊंगी। ज्यादा बोल रही हो। नहीं मैडम। पेट में दर्द सच्ची होता था कि असल बात कुछ और थी? नहीं, ऐसा कुछ होता तो वैद्य जी हमको बताते। कौन वैद्य जी? वो चक्रधर बापट। चक्रधर बापट? वो विजयनगर में जिसका दवाखाना है वही? हाँ वही। तो वो हमारे पूरे परिवार का इलाज वही करते हैं और आजकल तो हमारे बेटे अतुल को वैद्यगिरी भी सिखा रहे हैं। चक्रधर जी, 21 तारीख को आपके पड़ोसी परेश जी, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई और 24 तारीख को आपके पेशेंट सही घर से गायब हो गई, फिर भी आप पूछ रहे आपको क्यों बुलाया? नहीं सर, बात सिर्फ सही की नहीं है। देवनगर एरिया के आसपास के बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं इलाज के लिए। अगर उनमें से किसी को कुछ होता है तो आप बार बार मुझे ही बुला लेंगे? बार बार नहीं बुलाऊंगा, लेकिन जब भी कोई गायब होगा और उसकी लास्ट मोबाइल लोकेशन आपके घर की होगी तो आपको बुलाऊंगा। सीडीआर रिपोर्ट, सीडीआर सही की मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट 11 बजे से ही आपके घर थी, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, उसकी लास्ट लोकेशन आपके घर की दिखा रही है, जबकि 11 बजे उसके वर्कशॉप में होनी चाहिए थी। आपके घर क्या कर रही थी? हाँ सर, वो वर्कशॉप ही जा रही थी, तब उसके पेट में दर्द होने लगा तो मेरे पास आई, मैंने कुछ दवाई दी, बाद में वो वहाँ से चली गई। अब उसके बाद वो किससे मिली, कहाँ गई, मोबाइल क्यों बंद किया, मुझे क्या पता सर। जाइए, बुलाऊंगा फिर से आप। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, बोलिए। सर कल मैंने मैडम से बात की थी पर मैडम ने कुछ किया ही नहीं। सर ये मैडम MG रोड पे रहती है और इनका कहना है कि इनके एरिया में स्ट्रे डॉग्स को मार रहे हैं। मार रहे मतलब? सर कल ही 2 स्ट्रे डॉग्स मेरे घर के पास मरे हुए मिले और आज फिर से 3 डॉग्स और मिले हैं। मुझे कल से ही डाउट था, इसलिए मैं कंप्लेंट करवाने भी आई थी, पर आपके डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर डॉग्स की जगह कोई इंसानों को मार रहा होता ऐसे ही तो भी आपका डिपार्टमेंट क्या कोई एक्शन नहीं लेता? तृप्ति, सर ऐसी बात नहीं है, मैंने करडे को भेजा था, लेकिन जब तक करडे वहाँ पे पहुँचा तब तक म्युनिसिपैलिटी वालों ने ऑलरेडी कुत्तों की लाश को उठा लिया था, इसलिए हमारे पास जांच करने के लिए कुछ था ही नहीं सर। नो एक्सक्यूज तृप्ति।
अगर म्यूनसिपैलिटी वाले डॉग्स को ले गए तो म्यूनसिपैलिटी वाले को तुम्हें कांटेक्ट करना चाहिए था। पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं हम लोग? माइनर से माइनर क्राइम मेजर कभी भी हो सकता है। करेक्ट सर, आई एम सॉरी। रिपोर्ट लिखवा लो और वो डॉग्स का पोस्टमार्टम करवाओ। यस सर, चलिए। थैंक यू सर। आस्था, तुम यहाँ? चक्रधर, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पुलिस का चक्कर, ये सही नहीं है। देखो आस्था, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ और परेशान मत करना। ये परेशानी आपकी खुद की खड़ी की हुई है। मैंने तो खुद के साथ समझौता कर लिया, लेकिन रौनक के फ्यूचर के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगी, और ये बात आप याद रखिएगा। सर, चक्रधर की फैमिली की देवनगर में काफी इज्जत है। उसकी वाइफ आस्था घर से थोड़ी दूर एक कॉस्मेटिक क्लिनिक चलाती है, और उनका बेटा रौनक जो स्टूडेंट है वो अपनी नानी के साथ अपने घर में रहता है। काफी रिस्पेक्टेड फैमिली है सर। सर आपको एक बात बतानी थी, वो मैं बोलो। सर वो केस के चक्कर में दिमाग से निकल गई सर। अरे घुमा फिरा के मत बोलो। शादी तय हो गई? कांग्रेचुलेशन। नहीं सर, शादी तय नहीं हुई है अभी। वो चक्रधर का नाम याद आया तो मुझे कुछ पता चला सर। मैंने चक्रधर के पड़ोसियों से पूछताछ की थी सर। उनका कहना है कि चक्रधर की वाइफ आस्था पिछले 3 महीनों से अपना घर छोड़ के क्लिनिक में रह रही है, लेकिन वो वहाँ क्यों रह रही है इसके बारे में किसी को नहीं पता। और ये बात तुम बताना भूल गए? सर उस समय ये परेश का केस चल रहा था, मुझे लगा ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको बताया। नहीं, लेकिन सही के केस के लिए इंपॉर्टेंट बात थी ना, ये अभी बता रहे हो? सॉरी सर, वो मेरे दिमाग से निकल गया सर। क्या शिव की। अच्छा, वो सही के फैमिली के बारे में पता लगाने के लिए बोला था, वो भी भूल गए? हाँ सर, काफ़ी सीधी सादी फैमिली है सर। थैंक गॉड। उसके फादर तीरथ और माँ उर्वशी, ये दोनों काफ़ी सही हैं, लेकिन उसका बेटा अतुल ये थोड़ा टेढ़ा किस्म का आदमी है सर। लड़ाई झगड़ा जुआ शराब सब करता है, और उसके फादर उसे ये सब ना करे इसलिए उस वैद्य के पास वैदगिरी सीखने के लिए भेजते हैं। तुम शादी कर लो सिर्फ। हेलो, जरूरी है? ठीक है। भूल गए सर, परेश का फोन स्विच ऑन हुआ है सिटी एक्सटेंशन एरिया में, और लोकेशन भी ट्रेस हो गई है। ये तूने चुराया था ना? नहीं साहब, मैंने चुराया नहीं था। परेश के पीछे किसी को देखा था क्या तूने? नहीं साहब, पीछे तो कोई नहीं कर रहा था, लेकिन बस के पीछे पीछे भागते उनका एक्सीडेंट हो गया साहब। अरे भाई, देवनगर जाने वाली बस यहीं पर आती है, आगे वाले स्टैंड पे रुकती है, जल्दी जाओ तो बस निकल जाएगी। हाँ। सच बोल रहा है? जी साहब। सर, हमने इतनी मेहनत की परेश के केस में, आखिर एक्सीडेंट ही निकला। अरे ये तो हमारे काम का हिस्सा है। तो हाँ, कभी कभी शक सही होता है, कभी कभी गलत होता है। चार्जशीट बना और ये परेश के केस क्लोज कर दो। सर, MG रोड पे जिन कुत्तों की बॉडी मिली थी सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट के हिसाब से सभी को जहर दिया गया था, लेकिन ये जहर उन्हें डायरेक्ट नहीं दिया गया था, बल्कि जो मांस उन्होंने खाया था उसमें जहर था। ह्यूमन मीट? कुत्तों को इंसान का मांस खिलाया गया? हाँ सर, और इस बार ये मांस पका हुआ था, इसे कुक्ड किया गया। लेकिन सर, कोई डॉग्स को अगर ह्यूमन मीट खिलाएगा तो वो इसीलिए खिलाएगा ताकि डॉग्स उसे खा के उसे डाइजेस्ट कर ले और लाश ठिकाने लग जाए। लेकिन यहाँ तो कुत्तों को जहरीला मीट खिलाया गया था जिसे खा के डॉग्स मर गए। डॉक्टर का कहना है कि नॉर्मल पॉइजन नहीं था, बल्कि केमिकल पॉइजन है। शायद जिसने ये जहर दिया उसे खुद अंदाज़ा नहीं था कि इसका इफेक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। शायद इसीलिए वो ये मांस उसने कुत्तों को खिला दिया। सिर्फ इसमें जहर की डिटेल्स नहीं है। कौन सा केमिकल पॉइजन था? सर, फॉरेंसिक पता कर रही है, थोड़ा टाइम जा रहा है, लेकिन फॉरेंसिक का ये भी कहना है कि जो मांस खिलाया गया वो किसी लेडी का है, तकरीबन 20 से 25 साल की कोई लड़की है। शिरके 24 तारीख को सही गायब हो गई देवनगर से। 25 तारीख को राधिका एमजी रोड से हमारे पास आई 2 कुत्तों की डेड बॉडी की कंप्लेंट लेकर। 2 स्ट्रेट डॉग्स मुझे मरे हुए मिले, और मुझे लगता है किसी ने उन्हें जानबूझकर जहर देकर मारा है। फिर से 26 तारीख को आई 3 कुत्तों की डेड बॉडी की कंप्लेंट लेकर। सर, कल ही 2 स्ट्रे डॉग्स मेरे घर के पास मरे हुए मिले, और आज फिर से 3 डॉग्स और मिले हैं, और उन 3 कुत्तों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये। अगर उन 2 कुत्तों की डेड बॉडी के बारे में हमें पहले पता चलता तो शायद ह्यूमन मीट की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच जाती। और दूसरी बात शिरके, सही चीज देवनगर से गायब हो गई उसके आसपास ही एमजी रोड है, और जिस दिन सही गायब हो गई उसके दूसरे दिन ये कुत्तों की डेड बॉडी मिली है। शिरके, अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा, लेकिन
मारते। काम करो, कुत्तों के पेट में जो मीट मिला है उसका डीएनए और सही का डीएनए मैच करवाओ। सर क्या बात करवाओ, कुछ तो गड़बड़ है सर। क्या कुत्तों को सई गाविन का जहरीला मांस खिलाया गया था या सई के गायब होने के पीछे भी कोई अलग ही प्लानिंग थी? आखिरकार परेश का एक्सीडेंट सई को वो रहस्यमय वीडियो दिखाने के बाद ही हुआ था। उस वीडियो में ऐसा क्या था जो परेश और दूसरे लड़के सई को ब्लैकमेल कर रहे थे? ये देख। इन सारे सवालों और घटनाओं से अनजान पुलिस की जांच कुत्तों के पेट में मिले इंसानी मांस के डीएनए टेस्ट के सहारे आगे बढ़ने वाली थी, जिससे ये साबित होना था कि मरने वाली लड़की सई गाविन ही थी या कोई नई विक्टिम इस केस से जुड़ने वाली थी। शिरके, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। जिसको तुक्का समझ के हमने लगा दिया वो निशाने पे लग गया। अरे वो कुत्ते के पेट में जो मीट मिला उसका डीएनए और सही का डीएनए मैच हो गया। मतलब सही का मीट कुत्तों को खिलाया गया। सही के पेरेंट्स को बुलाओ। ठीक है सर। उसके साथ इतना बुरा किया, मेरी चाय को मार के कुत्तों को खिला दिया। किसने इतना बुरा किया मेरे बेटे के साथ? नहीं, हम खुद सोच में पड़े हैं कि इतनी किसको नफरत हो सकती है सही के साथ। हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, वो कौन है जिसने हमारे चाय के साथ इतना बुरा कर दिया? अतुल, तेरा किसी लड़कों के साथ झगड़ा था ना जुए के पैसों को लेकर? क्या ऐसा तो नहीं तुझे सबक सिखाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया? नहीं सर, वो तो सिर्फ 4-5 हजार रुपयों का झगड़ा था। इतने से पैसों के लिए क्यों मारेंगे मेरी बहन को वो लोग? और मैंने वो पैसे 1 महीने में लौटा भी दिए थे साहब। शिरकी, उन लड़कों का नंबर और एड्रेस ले लो इससे। ठीक है सर। तीरथ जी, अब तक जो हम जान गए उसके मुताबिक 24 तारीख को सई आपके वैद्य जी चक्रधर जी के पास गई। क्या ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सब कुछ किया है? नहीं सर, वैद्य जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं। वो तो हमारे लिए भगवान के समान है और जब जरूरत पड़ती है तो रुपए पैसे से हमारी मदद भी करते हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? किसने किया होगा ऐसा? सर, ये देखिए, फॉरेंसिक्स को परेश के मोबाइल में ये वीडियो मिला है। चक्रधर, सर। हाँ शिरके सर, ये तो ब्लड है। यहाँ पे भी है। नाइट सर, इसमें भी है। खोलो। ये देखिए, अरे क्या कर रहा था यहाँ? ये फ्रिज खोलो। इसको निकालो बाहर। जी निकालो। सही। सर, मैं सही के डेड बॉडी को ठिकाने जरूर लगा रहा था, लेकिन मैंने नहीं मारा सही को। तूने उसका रेप किया, उसको मारा, बॉडी के टुकड़े करके ग्राइंड किए, कुत्तों को खिला दिया और बोलता उसको मारा नहीं। मारा नहीं बोलता। सर मेरी बात सुनो, मैंने नहीं मारा सही को। साहब मैं खरं बोलतोय,
मी नाही मारलं सईला. उस दिन सई मेरे क्लिनिक आई थी क्योंकि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. सई डरो मत, पहले मुझे बताओ क्या हुआ है. पता नहीं वैद्य जी क्या हुआ है. मैं वर्कशॉप जा रही थी तब मार्केट में अचानक से किसी ने मुझे कुछ चुभा दिया यहाँ पर, और तब से मुझे चक्कर से आ रहा है और बहुत घबराहट सी हो रही है. देखो तो सही. कुछ भी तो नहीं है. सही है? देखो शायद. सही सही सही. उसे किसी ने जहर दे दिया था. सर मैं बहुत डर गया उस वक्त. मैंने सोचा मैं ही सही की डेड बॉडी को ठिकाने लगा दूं ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले. ऐसे कैसे ठिकाने लगा रहा था रे तू? हाँ, ऐसे कैसे ठिकाने लगा रहा था? सही मर चुकी है, ये पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकता था तू? सर वो क्या है, मेरा और सही का एक वीडियो आपने देखा है तो मुझे लगा कि अगर सही की डेथ की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता तो मैं फंस जाता. कैसे फंस जाता तू? सही तो मर चुकी थी. उसके साथ तूने रेप किया है, किसी को कैसे पता चलता? हाँ? कुछ लोग हैं जिनको मुझे पैसे देना है, और उन्हीं पैसों के चक्कर में वो लोग मुझे हर रोज डराते हैं, धमकाते हैं. कितने पैसे है? 30,000. रकम तो काफी बड़ी है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा. लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा. काका आप जो बोलोगे मैं सब करूंगा आपके लिए काका. एकदम पक्का? एकदम पक्का. अतुल तुम्हारी बहन है ना सही, बहुत खूबसूरत है. वो फारूक और उसके लोग मुझे पैसों के लिए बार बार परेशान कर रहे थे. सब अगर मैं उनको पैसे नहीं देता तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे. इसीलिए मैंने वैद्य काका की बात मान ली और सही को पेट दर्द के इलाज के बहाने उनके क्लिनिक ले गया. देखिए हमें दवाई का कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आपके पेट का दर्द जड़ से खत्म होगा. अभी मैं एक चूर्ण दे रहा हूं, ये लीजिए. ये पानी लो. हम लोग 10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको दूसरी दवाई दूंगा. ठीक है? सही को मेरे पास लाने के बदले मैंने अतुल को 50,000 रुपए दिए थे, और उसके बाद भी कोर्स पूरा करने के बहाने अतुल हमेशा सही को मेरे पास लाता था. लेकिन पता नहीं सही को कैसे डाउट हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है. एक दिन सही ने चूर्ण खाने के बजाय चूर्ण खाने का नाटक किया. वैद्या का क्या हुआ? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं. अभी मैं जा रही हूँ सबको बताने. सही चुप. लोग सुन. तुम भाई हो मेरे, शर्म नहीं है अपनी बहन के साथ ऐसा करते हुए? मैं आज ही मम्मी पापा को जाके सब कुछ बताऊंगी. सच तो यह है कि सही को तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चल गया था, और इसीलिए उस वैद्य के साथ मिलकर तुमने सही को ठिकाने लगा दिया. नहीं सर, मैंने सही को नहीं मारा है साहब. सही मतलब माफ करना. सही मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई. वो फारूक के पैसे लौटाने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था. सही तुम मेरी दलाली करने लग गए, मुझे धोखे में डालकर. सही तूने अगर आई भाव को कुछ बताया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा. और सही मान भी गई थी किसी से कुछ ना बताने के लिए, लेकिन फिर कुछ लोग उसे ब्लैकमेल करने लगे. वैद्य काका का और सही का वीडियो दिखाकर. कौन थे वो लोग? वही जिन्होंने वीडियो बनाई थी, वैद्य काका का किराएदार और उसके दोस्त. परेश? नहीं साहब, परेश नहीं, वो दूसरा किराएदार चेरी. पर वैसे भी इस बूढ़े वैसे ज्यादा अच्छा दिखता हूँ, है ना? मैडम सही अक्सर आती थी वैद्य जी के घर पे. उसका भाई अतुल घर के बाहर बैठा रहता था, जबकि सही और वैद्य जी अक्सर कमरे में बंद रहते थे. मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मौका देखकर मैंने वैद्य जी के कमरे में कैमरा छुपा दिया
वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो बनने के बाद और वो उतने पर ही नहीं रुका, तो उसने वो वीडियो अपने दोस्तों को भी दे दी। उन सब ने एक एक करके बारी बारी। परेश के पास वो वीडियो कैसे पहुंची? मैडम, परेश भाई ने साईं को मेरे कमरे से निकलते हुए देख लिया था। मैं बहुत डर गया था कि अगर उन्होंने साईं से पूछा और रेप वाली बात अगर बाहर आ गई तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने वो साईं का वीडियो परेश भाई को दे दिया ताकि वो हमारे साथ मिल जाए और उसके साथ मज़े कर सके। नहीं साहब, परेश भाई ने साईं को हरास करने के लिए जेरी से वो वीडियो नहीं लिया था, बल्कि वो तो साईं की मदद चाहते थे। कैसी मदद? परेश भाई चाहते थे कि साईं वैद्य काका के खिलाफ पुलिस में रेप केस फाइल करे। तू वो परेश का क्यों सुन रही है? अरे बेटा, वो तेरा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ, जैसे आपने की थी फारूक का कर्जा उतारने के लिए। दादा, आपको मेरी जिंदगी जितनी बर्बाद करनी थी ना, कर ली। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही परेश को किस बात का बदला लेना था तुमसे? सर, वो परेश बेरोजगार था, अपनी बीवी को खुश रखना तो दूर, लेकिन उसकी ज़रूरतें भी वो पूरी नहीं कर पाता था। वैद्य जी, आप तो जानते ही हैं परेश का कुछ दिनों से काम ठीक नहीं चल रहा है। आप बस कुछ दिन रुक जाइए, मैं 6 महीने का किराया एक साथ दे दूंगी। एक दिन भी नहीं रुकूंगा, अभी इसी वक्त कमरा खाली करो, इसी वक्त। वैद्य जी, कुछ मैनेज हो सकता है? उस दिन मेरे और मुग्धा के बीच संबंध बन गए और हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं मुग्धा को पैसों की मदद करूंगा और वो मेरी शारीरिक जरूरतें पूरी करेगी। और ये बात परेश को पता चली, हाँ? हाँ? पुलिस में जाऊंगा मैं तेरे खिलाफ। पुलिस में जाके क्या बताएगा? तेरी बीवी मेरे साथ सोती है? हाँ, ये बताएगा? तू बीवी को खुश नहीं रखता ना, इसलिए वो मेरे पास आती है। फिर परेश ने क्या किया? परेश क्या करता था? मैं मुग्धा के साथ रेप थोड़ी करता था कि वो कंप्लेंट करे और मुझे जेल हो जाए, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा था। लेकिन शायद वो किसी मौके की तलाश कर रहा था और वो मौका उसे मिल गया, मेरे और सही का वीडियो। इस बुड्ढे के दम पे बहुत उछल रही थी ना तू। उस लड़की सही से बात हो गई मेरी, रेप का केस लगेगा इस बुड्ढे पे। ये तो जाएगा ही जेल में, और तेरी असलियत भी दुनिया के सामने आएगी कि कितनी बेगैरत है तू। तो परेश पुलिस के पास जाता, ये तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाता तो तुम्हारी बने बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ऐसा ना हो इसलिए तुमने डर के सही को मार दिया। नहीं सर, मुझे मेरी इज्जत इतनी प्यारी नहीं है कि मैं 2 मर्डर कर दूं। और वैसे भी मुग्धा की वजह से आस्था मुझे छोड़ चुकी थी। सही को मारने के बाद वो वापस थोड़ी आने वाली थी। सर, मैं वैद्य जी के साथ इसलिए रिश्ते में थी क्योंकि मैं गांव वापस नहीं जाना चाहती थी और शहर में रहने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शहर में रहने के लिए मैं किसी का मर्डर करके जेल चली जाऊँ। सर, जेरी के दोस्त सही का रेप करने का तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मर्डर करने से मना कर रहे हैं। सर, सही को जो पॉइजन दिया गया था उसकी रिपोर्ट आ गई। सही की मौत बोटॉक्सिन की वजह से हुई है और ये केमिकल बोटॉक्स में यूज किया जाता है। और बोटॉक्स कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने किसी को भी नहीं मारा। देखिए आस्था जी, सही को बोटॉक्स का इंजेक्शन दिया गया था जो कि अक्सर आप यूज करती हो। चक्रधर से भले आप अलग रहती हो, लेकिन है तो आपके पति। उन्हें आप जेल कैसे जाने देती? रजिस्टर में 5 बॉटल्स की एंट्री है और यहाँ पर केवल 4 ही बॉटल है। कहाँ गई एक और बॉटल? सर, क्लिनिक में बोटॉक्स का रिकॉर्ड मीतू मेंटेन करती है, मेरी नर्स। इसे जानती है? किसी को दिया था ये? 5वीं बॉटल गई कहाँ? सर, ये देखिए 20 अक्टूबर की फुटेज, साई की डेथ के 4 दिन पहले की। ये कौन है? रौनक? ये तो रौनक है, मेरा बेटा। सही के साथ क्या पर्सनल दुश्मनी थी तुम्हारी?
वो अगर जिंदा रहती तो मेरा फ्यूचर खत्म हो जाता। मतलब सर एक दिन परेश अंकल आए थे पापा को पुलिस की धमकी देने। इस बुड्ढे के दम पे बहुत उछल रही थी ना तू। उस लड़की सही से बात हो गई है मेरी, रेप का केस लगेगा इस बुड्ढे पे। ये तो जाएगा ही जेल में। सर मुझे मास्टर्स के लिए अमेरिका में स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिल रहा था, उसी का पुलिस वेरिफिकेशन था कुछ दिन में। अगर ये सही पापा के खिलाफ रेप चार्जेस लगा देती तो मेरा वीज़ा क्लियर नहीं होता सर, इसलिए मार दिया मैंने उसे। तुम्हें तुम्हारे पापा की कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन तुम एक कदम आगे निकले उनसे। तुमने सही को मार दिया ताकि तुम्हारा वीज़ा कैंसिल ना हो। सर मैंने बहुत मेहनत की थी सर इस एडमिशन के लिए, मेरी मेहनत बर्बाद कैसे होने देता। अब यहाँ एडमिशन हुई तुम्हारी, करो खूब मेहनत, बर्बाद मत होने दो। सई की हत्या भले ही रौनक ने की थी, मगर उसके साथ उसके भाई अतुल और उसके पारिवारिक वैद्य चक्रधर बापट ने जो किया था, वैसा व्यवहार तो जानवर भी किसी के साथ नहीं करते। कृपया करके अपने स्वार्थ में अंधे मत होइए, बल्कि इंसान बनने की कोशिश करिए। इसी उम्मीद के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।